सन्यासी राजपुरोहित के साथ निर्भय निशंक हो प्रमत्त गजराज सा चलता हुआ राज दरबार पहुंचा। राजा का दरबार खूब सुसज्जित था। चारों तरफ लक्ष्मी पग भ्रमर पैजनी बांधकर साक्षात नृत्य कर रही थी। संपन्नता और संप्रभुता की ओर से सभी राजपुरुष के चेहरे दर्प से दपदपा रहे थे। राजा ने राज्योचित स्वागत कर राजपुरोहित से आने का कारण पूछा और सन्यासी को इंगित कर पूछा, यह तपोनिष्ठ ब्रह्मचारी कौन है? पुरोहित राजा को चापलूसी भरे शब्दों में उकसाते हुए बोला, महाराज, यह वही मायावी आदमी है जिसकी शिकायत पहले भी दरबार में बहुत बार हो चुकी है। यह राज्य में सनातन धर्म को नष्ट करने की कुचक्र रच रहा है। राज्य की भोली भाली जनता को धर्म विमुख कर बलात्कार और व्यभिचार की शिक्षा देकर अव्यवस्था फैला रहा है। राजा क्रोधित हो सन्यासी की ओर देखते हुए कड़क स्वर में पूछा, क्या राजपुरोहित सही कह रहे हैं सन्यासी? सन्यासी की चंद्र किरण रस रसिक चकोरी सी भींगी आंखों में करुणा का नीर छलक आया। उनकी मुद्रा थोड़ी मोहक और मुखर हो गई। वे मुस्कुराते हुए केसरी गर्दन सा हुंकारित गंभीर मधुर घनगर्जित वाणी में बोले, हे राजन, मैं प्रेम के मनोहर उच्चतम स्वरूप द्वारा लोगों को आनंद और आनंद के दाता परमानंद परमात्मा से सरल साक्षात्कार कराकर उसे सरल और सफल जीवन जीने की आनंद का मार्ग दिखाता हूँ। सन्यासी की बात और अंदाज से राजा की मुद्रा थोड़ी और कठोर हो गई। वे कड़क स्वर में क्रुद्ध हो बोले, बिना मेरी राजाज्ञा के मेरे राज्य में तुमने कैसे मेरी प्रजा को बरगलाकर अपना मत और मंतव्य का प्रचार प्रसार कर रहे हो? निश्चय है तुम दंड के अधिकारी हो। राजा ने सेनापति को आदेश देते हुए बोला, बांध लो इस दुष्ट मायावी को। सन्यासी की मुख मुद्रा बहुत करुण हो गई, मानो वह राजा की नादानी पर तरस खा रहे हों। हुक्म पाते ही सेनापति पूरी तरह से मुस्तैद हो लपक कर सन्यासी के आगे आया। उसके साथ साथ दो सैनिक बहुत भारी जंजीर लेकर जैसे तैसे चलकर सन्यासी के पास आए और उन्हें बांधने लगे। राजपुरोहित भी बहुत प्रसन्न था। उसने सन्यासी से बोला, जैसी करनी वैसी भरनी, बड़ा आए थे प्रेम सिखाने वाले। सन्यासी का मुखमंडल पूर्ण शांत और भय रहित था। दोनों सैनिक जैसे तैसे हाँफते हाँफते सन्यासी को जंजीर से लपेटने लगे। उनकी यह मेहनत देख सन्यासी धीरे से मुस्काए और बोले, हे वत्स, मेरे लिए किए जा रहे तुम्हारे अत्यधिक मेहनत से मुझे तकलीफ हो रही है। लाओ, यह जंजीर मुझे दे दो, मैं स्वयं बंध जाता हूँ। ऐसा कह सहज जंजीर उठाकर कच्चे धागे की तरह अपने शरीर में लपेट ली और उसका अंतिम सिरा सैनिक को पकड़ा दी। राजा के साथ सभी राजपुरुष हतप्रभ हो सन्यासी की गतिविधि को देख रहे थे। मंद मंद मुस्काते हुए सन्यासी ने जंजीर की एक एक कड़ी को बड़ी सहजता से माले की मनकों की तरह निकालना शुरू किया। सभा को तो मानो सांप सूंघ गया था। सिर्फ लोहे से लोहे को टकराने की धीमी आवाज गूंज रही थी। जो हो रहा था वह अविश्वसनीय था, लेकिन आंखों देखी अटल सच था। सभा मंडप के मध्य में खड़ा सन्यासी इस समय जंगल में खड़ा अभय नरसिंह सा लग रहा था। गले में पड़ी लोहे की मोटी जंजीरें ऐसी लग रही थी मानो वीरभद्र रुद्र लौह मानिक की माला पहने प्रमत्त गजराज सा अपने गले में पड़ी पुष्प माला से खेल रहे हों। थोड़ी देर में ही सन्यासी ने एक एक कर जंजीर की सभी मनका निकाल डाली। संपूर्ण सभा चकित चितवन अटकी सांसों के साथ मूक बैठी थी। मानव शक्ति का ऐसा लोमहर्षक प्रदर्शन और प्रस्तुति से सभी हतप्रभ थे। सन्यासी की नील लोहित मधुर आवाज से सभा की चैतन्यता लौटी। वे बोल रहे थे, हे राजन, यह मृत्यु लोक है। यहाँ किसी का कुछ भी नहीं है सिवाय प्रेम के। राज्य की तो बिसात ही क्या है राजेंद्र, आपका यह प्रिय शरीर जो कि विस्तृत ब्रह्मांड के अनंत शक्तियों का अनुरूप है, यह भी आपका नहीं है। यह तो परमात्मा के परम आनंदित होने के पश्चात मिला हुआ महाप्रसाद है। आपके मातृ पितृगण परस्पर स्नेह से सम आवागमन समागमन किए थे, इसलिए तो आप नरश्रेष्ठ राजा हैं।
यह समस्त प्रकृति एकमात्र प्रेम की सहचरी है राजेंद्र। जब प्रेम प्रमत्त हो परमानंद का राग अलापती है तो परमात्मा के अनाहत नाद से एक तेज पुंज उत्पन्न होती है जो आप जैसे राजपुरुष को जन्म देती है। हे राजन, यह राज्य भी कल किसी का था और आगे भी किसी का होगा। इसमें आपका क्या है जो हमारा है ही नहीं, जिसका मैं कभी था ही नहीं, उस पर इतना मिथ्याभिमान क्यों? यही तो आनंद पाने का सबसे ज्यादा रुकावट है। हे महाराज, रास्ते अनेक हैं लेकिन मंजिल सबका एक है। कोई कहता है कि गिलास आधा खाली है, तो कोई कहता है कि गिलास आधा भरा है, तो कोई कहता है कि गिलास न भरा है और न खाली है, लेकिन पानी पीना सबकी मंजिल है। इसी तरह सभी जीव अपने अपने तरीके से पुण्य अर्जित कर आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास करते रहते हैं। राजा सन्यासी की बातों से आश्चर्यचकित हो सम्मोहित सा पूछा कि हे सन्यासी, आप समर्थ और ज्ञानी हैं। आपकी समर्थता का प्रमाण पूरी सभा ने देखा, लेकिन आप जो काम, रति और संभोग की शिक्षा दे रहे हैं, इससे तो कामांधता और बढ़ जाएगी। वेदों ने तो सदैव इंद्रिय निग्रह की बात की है, फिर आपकी यह बात समझ नहीं पा रहा हूँ। सभी सभासद और गणमान्य लोग सन्यासी की तप से दीप्त अप्सराओं को, यौवन को ललकारने वाला शरीर श्रेष्ठ, उसकी निर्भीकता और तेज को निहारे जा रहे थे। सन्यासी सम्मोहक स्वर में बोले कि हे राजन, जो समस्त सृष्टि के उत्पत्ति और व्युत्पत्ति का कारक है, जिस क्रिया के प्रतिक्रिया स्वरूप देव, दानव, मानव, नाग, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, अप्सरा, आपका और मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, जो सबका मूल है, उसके बारे में जानने का अधिकार है लोगों को। उसे जाने बिना तो कुछ भी नहीं जाना जा सकता। यही नहीं जानना ही तो समस्त दुखों का कारक है। हे राजेश्वर, हम जहर से इसलिए दूर रहते हैं कि हम उसकी और उसकी प्रवृत्ति को जानते हैं। अगर लोगों को यह नहीं मालूम होता कि यह जहर है तो जाने अनजाने बहुत लोग इसका उपयोग कर काल कवलित होते रहते। यही नहीं जानने के कारण ही तो मानवता दुखी और पीड़ित है। अगर विशुद्धानंद वाले भोग और संभोग की पवित्रता और शक्ति को लोग जान लेते तो दुनिया मल रहित निर्मल हो जाती। जो इक्का दुक्का लोग इसे जान पहचान पाए, वही तो कालजयी वशिष्ठ, वाल्मीकि, पराशर और वेद अभ्यास हो गए। हे राजेंद्र, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन सब के पिता रति और संभोग के ज्ञाता और महारथी थे। उन्होंने अलग अलग स्त्रियों से सानंद संभोग में समाधि लगाकर परमात्मा का साक्षात्कार किया और आनंददायक संततियों की रचना की। यहाँ दृष्टांत है राजन कि संभोग की दिव्यता और उच्चता सिर्फ पुरुषों में ही होती है। स्त्री तो सिर्फ खेलने का मैदान मात्र है। उसको तुम्हारा अच्छा या बुरा खेलना दोनों ही स्वीकार है। तुम जितना ही उच्च और समर्पित खेल खेलते हो, मैदान उतना ही प्रमुदित हो तुम्हें उत्तमोत्तम इनाम से सम्मानित करती है। हे राजन, धारित्री की तरह योनि भी रत्न गर्भा होती है। जैसे कि धरती में तुम जो भी अन्न, फल या फूल लगाते हो, धरती उसका पूर्ण और बृहद रूप तुम्हें वापिस कर देती है। सन्यासी की भाव प्रधान वाणी कलकल निनाद करती तरंगनी सी बह रही थी। समस्त सभा मंडप मौन धर्म में सन्यासी की आत्मा राग से सम्मोहित और विस्मित थे। वे बोल रहे थे, हे राजन, निसंदेह ही रमन त्रिलोक के सबसे आनंददायी चीजों में प्रथम और आखिरी है। इसी आनंद को देने वाली शक्ति स्वरूपा स्त्री के लिए अनेकों अनेक युद्ध और नरसंहार हुए हैं। देव, दानव, मानव, नाग, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, अप्सरा, ऋषि, महर्षि, भूपाल, महिपाल, कौन है जिसने इस शक्ति स्वरूपा आनंद को पाने के लिए प्रपंच नहीं किए हैं? क्योंकि इतनी आनंद का विमुग्ध आत्मा राग तो कहीं मिल ही नहीं सकता, क्योंकि और कहीं परमात्मा से इतनी जल्दी और इतनी निकटता से साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। इसी संभोग से निकली झिलमिली रंगीन और झंकार से युक्त परमात्मा की साक्षात्कार पाने के लिए ही तो साधक जन्म जन्मांतर तक तपस्या रत रहते हैं। फर्क सिर्फ दीर्घ और लघु का होता है।
काम के प्रेमानंद से उत्पन्न समर्पण अर्पण की खुशबू देवता को क्षण भर के लिए वहां आने पर मजबूर कर देती है, और वही साधक के समर्पित पुकार पर देर से आते हैं, लेकिन जन्मों जन्म तक परम रंभ आरंभ परमात्मा से आलिंगन का महा आनंद देकर जाते हैं। हे राजेश्वर, हमारे पौराणिक ग्रंथों ने समागम की बहुत सारी सुंदर नियम और धर्म बनाए हैं। इसे समझकर सामान्य से सामान्य लोग भी अपने देश काल और समाज में आनंद का सूत्रपात कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि समगमन आगमन के ज्ञान से ही सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचकर ऊंची कीर्ति और अक्षुण्ण यश पा सकते हैं। उच्च कोटि के आनंदमय जीवन के लिए संभोग का कुछ नियम निश्चित हैं। इसमें प्रथम है पवित्रता। हे राजन, स्त्री चाहे तुम्हारी हो या दूसरे की, गणिका हो या मधुशालिनी, किसी से भी रमन करने से पहले इत्रादि सुगंधित द्रव्यों से स्नान कर, ईश्वर को भक्ति भाव से पूजा कर, सुंदर वस्त्र धारण कर, अपने नाभि में सुगंधि डालकर, अपनी शरीर में जमा हर तरह के उन्माद और नकारात्मकता को दूर करने के पश्चात शक्ति स्वरूपा उस स्त्री को प्रसन्न करने वाली उपहार लेकर जाना चाहिए। स्त्री को स्नेह पूर्वक सुंदरी, हृदयेश्वरी, सुलोचने, प्रिय जैसी सुंदर शब्दों से सत्कार कर गले मिलना चाहिए। यह गला मिलना या आलिंगन यानी अंग के द्वारा अंग को निगल कर एक रूप में मिल जाने को कहते हैं, और यह अत्यंत आवश्यक है। हे राजन, संभोग से पूर्व आलिंगन इसलिए करते हैं क्योंकि काम के प्रचंड आवेग से उत्सर्जित स्त्री और पुरुष का धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा आपस में संयोग कर एक तीसरी ऊर्जा को जन्म देती है, जो सुरक्षात्मक विद्युतीय तरंग का घेरा तैयार कर संभोग के लिए एक सुंदर वायव्य गृह का निर्माण कर दुष्ट शक्तियों और नकारात्मकता को घर प्रवेश से बचाती है। संभोग पूर्व आलिंगन के पश्चात आभा मंडल से जितना विद्युत का उत्सर्जन होगा, उतना ही तुम्हारा संभोग काल सफल और आनंददायक रहेगा। हे राजेंद्र, कोई भी पुरुष हमेशा एक ही तरह के संभोग आनंद को महसूस नहीं करता। वह जीवन में जितना बार भी नमन करता है, उतनी ही तरह के आनंद का अनुभव करता है। एक आनंद की आवृत्ति दोबारा कभी हो ही नहीं सकती है। अगर ऐसा न होता तो लोगों की आसक्ति और रुचि रमन के प्रति समाप्त हो जाए। चाहे भोजन कितना भी स्वादिष्ट और राजसी हो, लेकिन लगातार जीवन भर सिर्फ उसी को नहीं खाया जा सकता है। हे राजेश्वर, संभोग का स्थान पवित्र और स्वच्छ होना चाहिए। लोबान, गुग्गुल, इत्र आदि सुगंधित द्रव्यों और धूपों का उपस्थिति होना चाहिए। चादर और बिछावन ताजा धुले होने चाहिए। बिछावन पर ऋतु उपलब्धि के अनुसार फूलों की एक दो पंखुड़ियां बिखरी होनी चाहिए, क्योंकि कामदेव का तीक्ष्ण आयुध भी पुष्प धनुष ही है। इसी तरह प्रणय पूर्व प्रेयसी से आग्रह पूर्वक आज्ञा ले उसकी नाभि चक्र में स्थित सूक्ष्म योनि फूल को सूर्य अंगुली से सहलाना चाहिए। समागम के दौरान स्त्री स्तन का पान कदापि नहीं करनी चाहिए। रमन स्थान पर कम से कम एक मध्यम प्रकाश देने वाली प्रकाश स्रोत होने ही चाहिए। एकदम नीम अंधेरे में समागम कभी नहीं करनी चाहिए। रंग कक्ष में भीनी भीनी कर्ण प्रिय आनंददायक संगीत बजनी चाहिए। कक्ष में सीधी हवा का प्रवेश नहीं होना चाहिए, इसलिए खिड़की पर पर्दा होना ही चाहिए। रमन के समय पुरुष को पूर्ण सात्विक और नशा मुक्त रहना चाहिए। रमन से पूर्व श्रद्धा पूर्वक शक्ति स्वरूपा योनि को मन ही मन सादर प्रणाम कर सम्मान करनी चाहिए। रमन के समय बोलना भी नहीं चाहिए, मौन रहना चाहिए। मैथुन के समय स्त्री इच्छा ही सर्वोपरि होना चाहिए। पुरुष को स्त्री योनि में कभी एक साथ दो अंगुलियां नहीं डालनी चाहिए, और शनि अंगुली के अलावा कोई दूसरी अंगुली को कदापि योनि प्रवेश नहीं कराना चाहिए। रमन नितांत एकांत में वस्त्र विहीन होकर ही करना चाहिए। संभोग से पूर्व दोनों को कुछ न कुछ खाना या सुगंधित शरबत पीना चाहिए। हे राजन, उपयुक्त नियमों को अपनाकर मनुष्य अपने जीवन की दैहिक, दैविक, भौतिक, लौकिक, अलौकिक और आध्यात्मिक सभी तरह का परमानंद को पा सकता है।
संभोग के उच्चतम ज्ञान के कारण ही महर्षि पराशर ने मलिन मछुआरन मत्स्य गंधा से कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास का निर्माण किए थे। गंगा का देवव्रत भीष्म, मारुति नंदन हनुमान से मकर ध्वज, राक्षस कुल में प्रहलाद और विभीषण, इन जैसा कालजयी जुग पुरुष का निर्माण भी तो उच्च संभोग का उच्चतम प्रसाद है। राजा दशरथ द्वारा किया गया पुत्रेष्टि यज्ञ भी तो उच्च प्रकार की संभोग साधना ही थी। उस साधना में पुरोहित वैदिक मंत्रों द्वारा यजमान के शरीर में शिव की ज्योति को प्रवेश करा यज्ञाग्नि से चरु प्राप्त कर उनकी स्त्रियों को खिलाकर शक्ति की स्थापना करते थे, और उसी शिव शक्ति के मिलन से जो ऊर्जा का विस्फोट हुआ, उससे राम सहित 4 युग प्रवर्तक कालजयी महापुरुषों का निर्माण हुआ। हे राजन, बाग किसी का भी हो, लेकिन प्रशंसा सदैव बागवान की मेहनत और कलात्मकता की ही होती है। धरती किसी का हो, लेकिन मेहनत का प्रतिफल उसे सजा संवार कर प्रफुल्लित रखने वाले किसान को ही मिलती है। हे राजन, यह शक्ति स्वरूपा योनि और शिव स्वरूपा लिंग उम्र, वय, रंग, रूप, जाति, बिरादरी और ऊंच नीच से परे है। इस संभोग की अज्ञानता की अधिकता को वासना और अल्पता को नपुंसकता कहते हैं। मानव जीवन में दोनों ही घातक हैं। इसका समुचित ज्ञान यही है कि रति के पश्चात मिलने वाला आनंद को परमानंद में कैसे बदले, कैसे आनंद के इस अप्रतिम क्षण को बृहद से बृहत्तम कर इससे निकलने वाले तेज को अपने जीवन में समाहित करे। हे राजेश्वर, जिस तरह अनियंत्रित पानी बाढ़ का रूप धारण कर भयंकर विनाश का कारण बनती है और नियंत्रण में होने पर जीवनदायिनी नदी, ठीक उसी तरह जब यही आनंद का उन्माद योग तत्वों के ज्ञान और नित्य अभ्यास से नियंत्रित हो, जब 2 घड़ी तक पहुंच जाता है, तब परमात्मा का साक्षात आगमन हो जाता है और यही ईश्वरत्व की प्राप्ति हो, परम तत्व में विलय का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और अगर यही उन्माद बाढ़ की पानी की तरह वासना में बदल गया, तो समझ लीजिए कि राज धर्म तन तीन का हो ये जल्द ही नाश वाली बात हो जाती है। हे राजन, जो पुरुष अपनी प्रेयसी, अपनी भार्या को समगति समागम का अप्रतिम आनंद दिलाने की क्षमता रखते हैं, वे संपूर्णता से भरा सार्थक जीवन बिताते हैं। उन्हें शक्ति स्वरूपा योनि की तृप्ति का हार्दिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रों में आख्यान है कि अगर किसी भी धर्म, जाति, उम्र, वय की योनि किसी लिंग को आमंत्रण देता है, तो उसे अस्वीकार करना शिव शक्ति के सामर्थ्य के अपमान का पाप है। प्रमत्तता के इस आमंत्रण को ठुकराकर लक्ष्मण और अर्जुन जैसे महारथियों को भी श्रापित हो आनंद से वंचित भटकना और बिहनल्ला बनना पड़ा था। और अगर कोई लिंग किसी स्त्री को पूर्ण समर्पित हो रमन की याचना करता है, तो उसे न मानने वाली स्त्री अपने जीवन काल में कभी खुश नहीं रह पाती। हे राजेश्वर, काम और उसकी साधना का संधान ही तो प्रकृति के 5 तत्वों के संधान का मूल है। भारतीय वांग्मय में अघोर पंथ में संभोग द्वारा परमानंद परमात्मा से मिलन के लिए बहुत ही सुगम तरीका बताया गया है। इस प्रक्रिया में साधक भैरवी स्त्री से संभोग कर ईश्वरत्व के साथ ज्ञान, धन धान्य और पुत्रादि की उत्तम प्राप्ति को पाता है। इसके लिए कोई वेद, शास्त्र, पुराण आदि ग्रंथों के पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इस प्रक्रिया में एक विशेष प्रकार की स्त्री, जिसे भैरवी कहते हैं, जो कि अमीर, गरीब, ऊंच नीच कहीं भी हो सकती है। भैरवी स्त्री को पहचानने का कुछ शास्त्रीय नियम है। भैरवी स्त्री शादीशुदा, कुंवारा या विधवा कोई भी हो सकता है। उस भैरवी को आह्वान कर उसकी सहमति से विधि विधान से षोडशोपचार पूजा कर साधक रमन करता है और अपने योग बल से अपनी लिंग को बृहद कर योनि में स्थित योनि फूल से लिंग का स्वागत सत्कार करता है। इस क्रम में बार बार के लिंग प्रहार से योनि फूल, जो कि योनि के सबसे अंदरूनी भाग नाभि चक्र के पास में होती है, वहां कुंडलिनी शक्ति सोते अवस्था में निमग्न रहती है। वहीं पर यह बंद कमल कली के आकार की होती है। जब साधक अपने लिंग से इस फूल पर बार बार प्रहार करता है,
तो उस प्रहार से धीरे धीरे योनि फूल प्रस्फुटित होने लगती है। जब उसके पंखुड़ियां खुलने लगती है तो कुंडलनी पर योनि फूल के पंखुड़ियों का दबाव पड़ता है, तो सुप्त कुंडलनी जागृत हो जाती है। उसके जागृत होते ही वह भैरवी स्त्री परम शक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा बन जाती है और रमन करता हुआ लिंग ज्योतिर्लिंग कुंडलनी के अभूत और अनन्य ऊर्जा से अभिषेकित लिंग को योनि फूल अपने में वैसे ही समेट लेती है जैसे भंवरे को कमल पुष्प अपने पंखुड़ियों में बंद कर लेती है। इन प्रक्रियाओं के बीच साधक बिना विचलित हुए इस साबर मंत्र का पाठ पूरी तन्मयता से करते रहता है। भग बिच लिंग लिंग बिच पाड़ा, जो रखे सो गुरु हमारा। इस प्रक्रिया की सबसे कठिन शर्त यह होता है राजन कि अगर योनि पुष्प प्रस्फुटन से पहले साधक स्वखलित हो जाएगा तो वही भैरवी स्त्री चंडी बन साधक का कलेजा चीर कर खा जाती है। और जब प्रक्रिया के अंत में योनि पुष्प पूर्ण रूप से लिंग को जकड़ लेती है तो स्त्री के मस्तिष्क के सहस्रार चक्र से निकलकर मदन रस सुषुम्ना से होते हुए विभिन्न 6 चक्रों को पार कर मदन रस की निर्बल मंदाकिनी से लिंग को अभिषेक करने लगती है। यहीं से शुरू होता है अनाहत नाद की शंखनाद। यही शंखनाद उद्बोधन और प्रबोधन है शिव और शक्ति के जागरण का। शिव और शक्ति से उत्पन्न यह ऊर्जा साधक के लिंग द्वारा ऊर्ध्वागमन कर मूलाधार चक्र से होते हुए सुषुम्ना द्वारा सहस्रार चक्र के ब्रह्मरंध्र में स्थापित हो जाती है। हे नृपश्रेष्ठ, मदन रस को स्त्री से निकलकर पुरुष में स्थापित होने की इस प्रक्रिया को ब्रह्मांड परिभ्रमण कहते हैं। हमारे ग्रंथों में पुण्य, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के लिए यात्रा को भी एक माध्यम माना है। इसमें पंचकोशी, सप्तकोशी, आरण्यक, यायावरी, परिभ्रमण और तीर्थाटन आदि यात्राओं का उल्लेख है। जिस तरह गणेश जी ने अपने माता पिता की प्रदक्षिणा कर प्रतीकात्मक तौर से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली थी, वैसे ही साधक स्त्री मदन रस को स्त्री से पुरुष में स्थापित कर संभोग के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लेते हैं और उस साधक का लोक परलोक में मान सम्मान हो, जन्म मरण चक्र से मुक्ति मिल जाती है। सन्यासी की चंद्र रस से भींगी बानी चांदनी सी हौले हौले बरस रही थी। राजा के साथ साथ सभी दरबारी दूर आसमान में उड़ते हुए स्तब्ध और निस्तब्ध थे। सन्यासी बोल रहे थे, हे राजन, अज्ञानवश जो पुरुष हस्तमैथुन कर या किसी तरह किसी भी कारण से वीर्य को जोनि के अलावा कहीं और विसर्जित करते हैं तो यह जघन्यतम अपराध है। अगर कोई स्त्री पुरुष वैसा करता है तो कामदेवी रति उससे रूठ जाती है और उसकी कामाग्नि मंद या उद्दीप्त हो जाती है। उसके मुंह में अनेक प्रकार का विकार जैसे कील मुहासे, झाई झुर्रियां आदि उत्पन्न हो जाते हैं। उसका शरीर निचरे हुए कपड़े के समान या मृदंग के आकार के हो जाते हैं। उस स्त्री की आभा प्रभा और मेघा नष्ट हो निसंतान योग का निर्माण करते हैं और वह पुरुष मन, कर्म और वचन किसी तरह से खुश नहीं रह पाता। उसकी काम पिपासा कभी शांत नहीं होती और अंत में नपुंसक या अति कामी हो, उच्च या निम्न रक्तचाप का मरीज बन समाज में भारी अपकीर्ति का कारक बनता है। आगे सच्चिदानंद स्वरूप संभोग कैसे करें जिससे अलौकिक और भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक आनंद भी प्राप्त हो। वीर्य को योनि के अलावा अलग अलग स्थानों पर विसर्जन का क्या दुष्परिणाम होते हैं। अगर आप उद्दीप्त या मंद कामोत्तेजना के शिकार हैं, अगर आप संभोग के परम आनंद को पाना चाहते हैं जिससे आपका देश काल और समाज का निर्माण होता है, तो कृपया अगली कड़ी देखें और कमेंट करें। धन्यवाद।